जय हिंद साथियों। इतिहास के एक पन्ने से भारत के महान योद्धा सपूत और प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को स्वीटी कहने वाले आर्मी चीफ का एक किस्सा, उनकी जानकारी। कहानी उस आर्मी चीफ की है जिसने खुलेआम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बात को नकार दिया, जिसके बाद इंदिरा गांधी क्रोध से लाल हो गई। बात 1971 की है, जब पाकिस्तान ने अपने आर्मी पूर्वी पाकिस्तान पर कब्जा कर लिया, मारकाट मचा दी। इस युद्ध की स्थिति में हजारों शरणार्थियों ने भारत की ओर आना शुरू कर दिया। इन परिस्थितियों के कारण प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 10 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाती है। इस बैठक में विदेश मंत्री सरदार स्वर्ण सिंह, रक्षा मंत्री जगजीवन राम, कृषि मंत्री फारूक अहमद, वित्त मंत्री यशवंत राव, आर्मी चीफ सैम मानेकशॉ उपस्थित थे। उसने बंगाल, असम, त्रिपुरा के मुख्यमंत्रियों के संदेश पढ़े, जो शरणार्थियों के अपने राज्यों में घुसने की चिंता को बता रहे थे। वे अब क्या करें? ऐसे में इंदिरा ने सैम से कहा कि आप कुछ करें, मैं चाहती हूँ कि आप पूर्वी पाकिस्तान में प्रवेश करें। इस पर सैम बहादुर ने कहा कि क्या आप जानती हैं कि इसका अर्थ युद्ध होगा? इंदिरा ने कहा कि अगर यह युद्ध होगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इस पर सैम ने तुरंत पूछा कि क्या प्रधानमंत्री जी, आप युद्ध चाहती हैं तो इसलिए युद्ध नहीं हो सकता। आप कौन हैं? आपको सेना का कुछ भी नहीं पता। आप सोचती हैं कि युद्ध के लिए हम तैयार हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि आज 28 अप्रैल है, हिमालय के दर्रे खुल चुके हैं। अगर चीनियों ने हमें चुनौती दी तो हमें 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ना होगा। पिछले साल पश्चिम बंगाल में आप चुनाव चाहते थे, लेकिन यह नहीं चाहते थे कि कम्युनिस्ट जीतें। इसलिए आपने मुझसे कहा कि आप सैनिकों को हर गांव, छोटे बड़े इलाके में तैनात कर दें। इस पर मेरे पास 2 डिवीज़न हैं जो अपने हथियारों के बिना प्लाटूनों में तैनात हैं। उन्हें उनकी यूनिटों तक वापस लाने में मुझे कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। इसके अलावा असम में 1 डिवीज़न, आंध्र प्रदेश में 1 डिवीज़न, झांसी में भी एक बख्तरबंद डिवीज़न, उन्हें वापस लाने और पोजीशन बनाने में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। इसके लिए मुझे हर सड़क, ट्रक, ट्रेन, इन सब संसाधनों की ज़रूरत होगी। इस समय पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फसल की कटाई हो रही है। इसके बाद सैम ने कृषि मंत्री फारूक अहमद से पूछा कि अगर इसके बाद देश में अकाल पड़ता है तो दोषी आप होंगे, मैं नहीं। मेरे बख्तरबंद डिवीज़न के पास केवल 13 जेट है। इस पर वित्त मंत्री यशवंत राव ने पूछा कि आपके पास केवल 13 जेट ही क्यों हैं? सैम ने उत्तर दिया, क्योंकि आप वित्त मंत्री हैं। मैं पिछले 1.5 साल से आपसे पैसे मांग रहा हूं, परंतु आप कहते हैं कि पैसे नहीं हैं। सैम ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री जी, अप्रैल का अंत है। जब तक मैं ऑपरेशन के लिए तैयार होऊंगा तब तक पूर्वी पाकिस्तान में मानसून आ जाएगा। जब वर्षा होती है तो केवल वर्षा ही नहीं होती, बल्कि नदियाँ सागर का रूप धारण कर लेती हैं। आप एक किनारे खड़े होकर दूसरे किनारे को नहीं देख सकते। मेरा आक्रमण केवल सड़कों तक सीमित रह जाएगा। वायुसेना भी हमारी मदद नहीं कर पाएगी। परंतु अगर आप चाहती हैं कि मैं पूर्वी पाकिस्तान में प्रवेश करूं, तो मैं आपको 100% हार की गारंटी देता हूं। इसके बाद सैम ने 2 टूक शब्दों में कहा कि आप सरकार हैं, क्या आप मुझे आदेश देंगी? अपने इंटरव्यू में बात करते हुए सैम ने बताया कि शायद पहली बार मैंने किसी महिला को इतना क्रोध में लाल होते हुए देखा। उन्होंने पलटकर कहा कि शाम 4 बजे दोबारा से बैठक होगी। इसके बाद सैम ने तय कर लिया था कि प्रधानमंत्री अब उनका त्यागपत्र मांग लेंगी। शायद सैम हर चीज़ को लेकर इतने सटीक थे कि प्रधानमंत्री के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इसी वजह से शायद प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कर पाई। अंत में इंदिरा गांधी ने सैम की बात मान ली और उनसे दूसरी रणनीति अपनाने को कहा। इसके बाद तैयारी के साथ आक्रमण किया गया तो एक नया इतिहास बन गया। 1971 में जब युद्ध शुरू हुआ, यह युद्ध केवल 12 दिन चला, 4 दिसंबर से 16 दिसंबर 1971 तक। इसके बाद सैम ने बांग्लादेश में मौजूद पाकिस्तान की सेना को भगाने के लिए आर्मी, वायुसेना, नौसेना सभी का प्रयोग किया। मानेकशॉ ने 13 दिसंबर को पाकिस्तान के जनरल से साफ शब्दों में कहा कि आप या तो आत्मसमर्पण कर दें या मरने के लिए तैयार रहें। अंत में पाकिस्तान के सेना जनरल आमिर अब्दुल्ला नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। हालांकि यह पहला और आखिरी मौका नहीं था कि सैम बहादुर ने इंदिरा गांधी से किसी बात को लेकर बहस की हो। अनेकों बार उनके बीच में बहस भी हुई, लेकिन उसके बाद भी उनके रिश्तों में इतनी अधिक खटास नहीं आई।
वे एकमात्र ऐसे आर्मी अफसर थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को स्वीटी कहकर बुलाया था। यह किस्सा भी बहुत सुर्खियों में रहा। एक बार इंदिरा गांधी ने सैम से पूछा कि क्या आप जंग के लिए तैयार हैं। इस पर सैम बहादुर ने कहा कि आई एम रेडी स्वीटी। शायद इसका कारण यह भी हो सकता है कि उस समय इंदिरा के पास सैम का कोई दूसरा उपयुक्त विकल्प नहीं था। देश की रक्षा करते हुए बहादुर सैम ने शत्रुओं की गोलियों को अपने सीने पर सहा। इसके बाद भी वे बुलंद हौसलों से युद्ध करते रहे। वे देश के 8वें आर्मी चीफ ऑफ द स्टाफ थे। अगर उन्हें देश का सबसे दिलेर निडर आर्मी चीफ कहा जाए तो किसी को शायद संदेह न हो। उनके जीवन पर आधारित विक्की कौशल की एक फिल्म भी बन रही है जिसमें उनके जीवन के बारे में और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पूरा नाम सैम होर्मुसजी फेमजी जमशेदजी मानेकशॉ थे, जो एक पारसी थे। इनका जन्म 3 अप्रैल 1914 को अमृतसर में हुआ था। मृत्यु 27 जून 2008 को वेलिंगटन तमिलनाडु में हुई थी। सैम बहादुर, क्योंकि ये गोरखा जो राइफल्स थी उसके जुड़े हुए थे, तो सैम बहादुर इनको, जो गोरखा लोग थे, बहादुर की उपाधि इनको देते थे। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारतीय सेना के अध्यक्ष थे और फील्ड मार्शल का पद भी धारण करने वाले पहले भारतीय सैन्य अधिकारी बने। युद्ध खत्म होने के बाद 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान के युद्धबंदियों को भारत लाया गया। उनके लिए बंदी शिविर बनाए गए। मानेकशॉ सभी शिविरों में जाते थे और युद्धबंदियों से मुलाकात करते थे, उनसे हालचाल पूछते थे, उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं। युद्धबंदियों में से एक पाकिस्तानी कर्नल भी था। उसने मानेकशॉ से कहा कि सर, अगर आप एक कुरान की प्रति दिलवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मानेकशॉ ने तुरंत राजपूताना राइफल्स के केंद्र से एक आदमी को भिजवाकर, जहां मुस्लिम टुकड़ी थी, कुरान मंगवाकर उनको सौंप दी। उनके व्यवहार को देखकर पाकिस्तानी कर्नल बहुत प्रभावित हुए और उनसे बोले कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना, मुझे अफसोस है कि आप मेरे कमांडर नहीं हैं। एक दूसरे मौके पर मानेकशॉ ने जब एक पाकिस्तानी जवान के कंधे पर हाथ रखा, उनका हालचाल पूछा, तो वह रोते हुए बोला, अपनी सेना के जनरलों को तो हम बस केवल दूर से ही देख सकते थे। वो कभी सैनिकों से इस तरह आमने सामने रूबरू होकर बात नहीं करते थे। इन युद्धबंदियों को लेकर पाकिस्तान में काफ़ी दुष्प्रचार चलता रहा। भारत में उन्हें खाना नहीं दिया जाता। ऐसे में एक रोज़ मानेकशॉ के साथ एक घटना घटित जिसने इस झूठ की पोल खोल दी। लाहौर में आर्मी चीफ्स की मीटिंग हुई। इसमें हिंदुस्तान से जनरल मानेकशॉ को भी आमंत्रित किया गया था। पाकिस्तानी फ़ौज ने लाहौर गवर्नर हाउस में भोजन का आयोजन किया था। भोजन के बाद मानेकशॉ को बताया गया कि गवर्नर हाउस के कर्मचारी उनसे मिलना चाहते हैं। मानेकशॉ उनसे मिलने पहुंचे तो एक पाकिस्तानी कर्मचारी ने अपनी पगड़ी उतारकर सैम के कदमों में रख दी। जब उनसे इसका कारण पूछा तो उस आदमी ने कहा कि मेरे 5 लड़के आपकी कैद में हैं, वो मुझे खत लिखते हैं। उन्होंने लिखा कि आपने उन्हें कुरान दी, उन्हें चारपाई मिली, जबकि आपके सैनिक ज़मीन पर सोते हैं। अब मैं किसी पे विश्वास नहीं करता जो कहते हैं कि हिंदू खराब है। ऐसे ही अनेकों किस्से उनके जीवन से जुड़े हुए हैं जो उन्हें साबित करते हैं कि वे विश्व के एक महान सपूत, योद्धा और सेनाध्यक्ष रहे हैं। तो महान सेनापति, महान योद्धा को नमन।